हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोग कल के ब्लॉग में देखे थे कि हमारी भाभी जाने वाली है अपने मायके और अभी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। मिठाइयाँ बन रहे हैं, टोकरी वगैरह बन रहे हैं। दौरा बोलते हैं हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज में। तो अभी हम लोग के यहाँ दौरा बांधा जा रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, अभी मम्मी और चंदन दोनों लोग लगे हुए हैं दौरा बांधने में, यानी मिठाई की टोकरी बांधने में। पहले मैंने भी बांधा था कल, और अभी मैं आई हुई हूँ अपनी पड़ोसी के घर। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे बुलाने के लिए इन लोगों को, क्योंकि मम्मी बोली है कि जाके उन लोगों को भी बुला के लाओ। और यहाँ पे एक छोटा सा बाबू है हमारे पड़ोसी घर में, जो कि बहुत ही क्यूट है। और जब भी हम लोग जाते हैं ना, दौड़ के भागता है, सोचता है गोद में उठा लेगी लोग, इसी वजह से भाग चलता है दौड़ के। अभी धीरे धीरे चलना सीख रहा है। तो मैंने इनके यहाँ, मतलब अपनी पड़ोसी के यहाँ इनवाइट कर दिया है कि मम्मी बुलाई हैं आप लोग को, भाभी जा रही है ना, तो देखने के लिए। तो चलिए अभी घर चलते हैं। घर आ गई हूँ मैं उन लोग को बोल के कि आइएगा आप लोग भी। और यहाँ पे एक ये जो बगल के अंकल हैं, ये दादी को प्रणाम करने के लिए आए थे। आई थिंक इनके यहाँ पूजा हुई है, कुछ कथा पूजा, तो वही दादी को प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। ये आई थिंक बाछी दान किए हैं, बछड़ी ना मम्मी, तो बछड़ी दान किए हैं, तो वही प्रणाम करने के लिए आए हुए थे। तो ये भी सबको प्रणाम करते चल रहे हैं। मोहल्ले में जितने लोग हैं ना, सबको प्रणाम करते चल रहे हैं। गांव का कल्चर इसलिए अच्छा लगता है ना, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। और मम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? दौरा बांध रही है। हाँ, किसके लिए? अपना बहू के लिए। अपनी बहू के लिए, अपनी बहू की विदाई के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो मार्केट में भी बन जाता है, लेकिन हम लोग घर पे क्यों बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जब घर पे बनाते हैं, घर पे कुछ काम करते हैं ना, तो उसमें हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, उसमें हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी होती हैं, जो कि मतलब ये चीज़ें आपको मार्केट में तो नहीं मिलेगी ना। अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं घर पे बैठ के, तो इन सब चीज़ों में हमारे भावनाएं, इसमें सब चीज़ जो है ना, वो सब लगी हुई हैं। हमारा, मेरा, मम्मी का, चंदन का, चांदनी का, पापा का, सब कोई का प्यार है इसमें। सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी भी तो लगती है ना। एक अंदर से खुशी होती है, उत्साह होता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, भाभी की विदाई की तैयारी कर रहे हैं, भाभी जाने वाली है, मतलब सब कुछ। और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मतलब हर चीज़ से मतलब अच्छा रहे। आप सब लोग में से बहुत सारे लोगों ने कल के वीडियो पे कमेंट भी किया था कि रवीना बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग के कल्चर में अपनी बहू को इतने अच्छे से सब कुछ करके विदाई किया जाता है। तो हमारे यहाँ हर लोग के यहाँ, मतलब हमारे गाँव में जितने भी लोग हैं ना, सबके यहाँ ऐसे ही विदाई होती है जब बहू की विदाई होती है, तो है ना मम्मी? हाँ, बहू बेटी सब कोई कैसी विदाई होला। हाँ, तो हम लोग क्या है, ऐसे ही विदाई होता है। सब लोग को मिठाई उठाई दे के, पूरा फल की टोकरी, मिठाई की टोकरी सब बांध के, बहुत ही अच्छे से कपड़े लत्ते सब कुछ दे के, और साड़ियाँ जितनी भी मम्मी दी हैं भाभी को, वो सब मैंने कल के ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सारा दौरा जो है बंधा गया है, मतलब मिठाई की टोकरी, फलों की टोकरी सब बंधा गया है। और जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, भाभी की साड़ी, उनकी मम्मी की साड़ी, उनके बाबा के लिए कपड़े, ये सब यहाँ पर साइड में रखे हुए हैं। और ये जो कमंडल दिख रहा है, इसमें है अरवा चावल ना मम्मी, जो हम लोग के घर का चावल है। और यहाँ पे अभी मम्मी अलमारी खोल रही हैं पैसे निकालने के लिए, अपनी बहू को देने के लिए, है ना मम्मी? आप अपनी बहू को पैसे देंगी ना मम्मी? बोलिए। हाँ हाँ, तो मम्मी अपनी बहू को पैसे देंगी कि अपना घर जाएगी तो खर्चा बर्चा नहीं करेगी। हाँ, कि वहाँ जाएंगी, अपने घर जाएंगी, अपने मम्मी के घर। तो मतलब ऐसे तो अपने मम्मी के घर किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन शादी के बाद लड़कियाँ अपने मम्मी पापा से थोड़े ना पैसे मांगेगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, एक दिन मैंने बताया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि माँ बाप के घर में पैसों की क्या ज़रूरत है। तो माँ बाप के घर में शादी के बाद पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है ना। इसी वजह से मम्मी भाभी को पैसे दे के भेजेंगी कि अगर उनको कोई भी चीज़ खाने को मन करे या फिर कुछ भी खरीदने को मन करे, तो उनके पास इतना पैसा हो कि वो अपने पैसे से सब कुछ खरीद सके, शादी के बाद अपने मम्मी पापा से ना मांगे। हाँ, या फिर किसी को खिलाने का मन हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमारी पड़ोसी आंटी लोग जो भी है ना, सब लोग आ चुकी हैं, दीदी लोग सब लोग आ चुकी हैं यहाँ पे भाभी को मतलब देखने के लिए भी। और हाँ, मतलब जो अभी विदाई की सामान सब तैयार हो चुके हैं, वो सब देखने के लिए भी। और ये जो हमारी पड़ोसी है ना, ये इनको ना, मतलब ये पहली बार दिख रही है हमारी भाभी को ना मम्मी। तो जब भी कोई पहली बार बहू को देखता है, दुल्हन को देखता है, तो पैसे देता है। तो अभी ये पैसे दे रही हैं भाभी को। और सब लोग घर में आते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये सब मम्मी की फ्रेंड्स है ना मम्मी? हाँ, ये जितने भी आप लोग तो देख रही है ना, सब मम्मी की फ्रेंड्स है। और ये लोग भी बहुत खुश है सब लोग। मतलब यही होता है ना गाँव में कि मतलब सब लोग मिलते जुलते हैं, तो अच्छा लगता है देख के सब चीज़ें। और यहाँ क्या हो रहा है चांदनी? भाभी का पैर रंगा जा रहा है। हाँ, तो नेल पॉलिश लगा रही है चांदनी, आलता और नेल पॉलिश लगा रही है। और मेहंदी आप लोग देखे थे, मेहंदी देखिए, ये मेहंदी कुछ इस तरह का आया हुआ है। बहुत अच्छा कलर नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। भाभी तुरंत उखाड़ दी थी, भूख लग गई होगी इसीलिए। तो यहाँ पे चांदनी भाभी को आलता लगा रही है। कल ही सपना मेहंदी लगाई थी, देखे होंगे आप लोग ब्लॉग में। परसों रात में ही हम लोग मेहंदी लगवा दिए थे, है ना मम्मी?
क्योंकि भाभी को जाना था तो पहली बार मायके जा रही हैं, तो इसी वजह से। और अभी भाभी को चांदनी आलता लगा रही हैं। आप लोग देखे ही होंगे मेरे सारे ब्लॉग्स में कि मतलब मम्मी हमेशा आलता लगाती है और मम्मी चाहती हैं कि हम लोग भी आलता लगाएं। तो जब भी हम लोग कहीं आते जाते हैं ना तो आलता लगाते हैं, मम्मी तो डेली लगाती है। और ये जो पायल अभी आप लोग देख रहे हैं भाभी के पैरों में, ये हमारे यहाँ का पायल है जो मतलब चढ़ाया गया था शादी में, है ना मम्मी? हम लोग ये शादी में चढ़ाए थे भाभी को। तो यही वाली पायल में तो आज जितने भी ज्वेलरी पहनेंगी भाभी सब हमारे यहाँ का पहनेंगी, मतलब जो इनकी शादी में ससुराल से चढ़ाया गया ना, सब सारे गहने आज पहन के जाएंगी भाभी, जितना हम लोग चढ़ाएँ। और यहाँ पे चांदनी करी है भाभी के साथ पैकिंग। भाभी की पैकिंग तो वैसे हो चुकी है, लेकिन फिर मम्मी जो 5 साड़ी दे दी ना विदाई पे, तो ये सब साड़ियाँ भाभी सोच रही हैं कहाँ रखूँ, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना सूटकेस पूरा भर लिया था, तो जगह था ही नहीं। तो जैसे तैसे एडजस्ट किया है चांदनी और भाभी ने मिलके। और ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ट्रॉली बैग जो नीचे भाभी रखी हैं, जिसमें अभी कपड़े सजाया जा रहा है, ये भी हम लोग यहाँ से ही चढ़ाया गया था शादी में, है ना मम्मी? और कौन सी साड़ी भाभी पहन के जा रही हैं ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में, कि कौन सी साड़ी भाभी पहन के जा रही हैं अपने मायके। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है कि भाभी जा रही हैं। इतने टाइम से भाभी हम लोग के साथ रह गई ना, तो हम लोग को इनकी आदत हो गई है ना मम्मी? और मम्मी तो रोएगी भी भाभी जाएंगी तो ये हो चुकी है भाभी की पैकिंग। ये जो है सूटकेस जो है ना एकदम भर गया है, पूरा इतना भर गया है कि चांदनी और भाभी दोनों लोग मिल के इसको बंद कर रहे हैं ना, हो नहीं रहा है, इतना ज़्यादा भर गया है। ये ऐसे ही होता है, कोई भी मायके जाता है या ससुराल जाता है तो ऐसे ही बंद ही नहीं होता है, इतना भर जाता है। और अभी आ चुके हैं भाभी के भाई, यानी कि भैया के साले साहब, तो उनके लिए तैयारियां चल रही हैं। चंदन और अनीस, मेरा मामा का बेटा अनीस है, चंदन मेरा भाई, दोनों लोग मिलके उनके लिए नाश्ता पानी ये सब मतलब मिठाई उठाई जो भी होता है ना खातिरदारी में, वो सब कर रहे हैं। मम्मी बना रही हैं, क्या बना रही हैं मम्मी आप? पूरी सब्जी ये सब मम्मी बनाएंगी इन लोग के खाने के लिए। तो अभी इन लोग का खातिरदारी चल रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग पापा वाले रूम में। ये देखिए ये है नाश्ता जो कि अभी दिया जा रहा है, पानी नाश्ता चाय, उसके बाद फिर खाना खाएंगे ये लोग। तो अभी ये आ चुके हैं, ये ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं क्योंकि हमारी भाभी ना नज़दीक की हैं, मतलब बहुत दूर की नहीं है। आई थिंक 1 घंटे आधा घंटा 1 घंटे का रास्ता है ना मम्मी? तो इसीलिए ये लोग खाना वाना खाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। मेरी शादी और मेरी बहन की शादी तो मम्मी पापा इतना लोग दूर कर दिए ना कि हम लोग चाह के भी मतलब ये सब फॉर्मेलिटीज़ जो हो रही हैं भाभी के टाइम, ये सब हम लोग के टाइम हो ही नहीं पाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, यही वाली साड़ी पहन के जा रही हैं भाभी। मैंने बोला था ना आप लोग को, ये वाली साड़ी वैसे तो भाभी शिवरात्रि पे पहनने वाली थी, लेकिन फिर मतलब ये हुआ कि नहीं ये भाभी पहन के जाएंगी। भाभी का मन था कि ये साड़ी मैं अपने मायके पहन के जाऊंगी, तो इसीलिए ब्लाउज वगैरह जो है ना चांदी सिलवा के ले आ दी है। ब्लाउज यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है, पिंक कलर की साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। मम्मी आप भी कुछ बोलिए। तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। और देख सकते हैं आप लोग चूड़ा रखा हुआ है पीछे, ये राजस्थानी चूड़ा है जो कि मैंने स्पेशली भाभी के लिए बनवाया था। मम्मी बनवाई थी कि मेरी बहू के लिए स्पेशली चूड़ा बना देना, तो वो हम लोग ऑर्डर दे के बनवाए थे। बहुत महंगा पड़ा था लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी चांदनी क्या कर रही है? भाभी का बाल झाड़ रही है चांदनी। बाल झाड़ रही है, भोजपुरी लैंग्वेज में ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि बाल झाड़ा था नहीं। लेकिन यहाँ पे चांदनी क्या कर रही है, तो भाभी का हेयर स्टाइल बना रही है। चांदनी को बहुत शौक था, जब हमारे भैया की शादी नहीं हुई थी ना तभी बहुत शौक था कि जब भैया की शादी हो जाएगी हमारी भाभी आ जाएंगी तब मैं उनका डेली हेयर स्टाइल बनाया करूँगी। और मतलब ये हुआ ना कि मतलब सौभाग्य से भाभी के बाल लंबे लंबे मिल गए हम लोग को कि चांदनी को हेयर स्टाइल बनाने में मज़ा भी आ रहा है ना चांदनी? हाँ, डेली भाभी का हेयर स्टाइल बनाया करती थी चांदनी, और आज तो भाभी जा रही हैं तो आज बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाएगी चांदनी। मुझे तो आता भी नहीं है, सब चांदनी को ही आता है। और वैसे हम बहनों का तो बाल आप लोग देखे ही है कितने छोटे छोटे हैं। यहाँ पे खुशी भी है, खुशी मेरी मामा की बेटी है, ये भी हेल्प कर रही है चांदनी के साथ। तो हम लोग का तो बाल जो है ना एकदम छोटा छोटा है, तो हेयर स्टाइल बनाने में बनता ही नहीं है। लेकिन सौभाग्य से भाभी का बाल बहुत लंबा लंबा मिल गया और चांदनी डेली इन पर एक्सपेरिमेंट कर करके सीख गई है हेयर स्टाइल बनाना, है ना चांदनी? देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर बन बना रही है, अभी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। और ये जो गजला है ना, ये हम लोग ख़रीद के लाए थे। एक बार मैं मम्मी और चांदनी मेला घूमने गए थे तो हम लोग ख़रीद के लाए थे। ये वैसे तो ये मेरे लिए मम्मी ख़रीदी थी, लेकिन अभी ये मेरे पास था और चांदनी बन बनाई भाभी का, तो मेरा मन किया कि भाभी को लगा दो, तो ये इसलिए हम लोगों ने भाभी को लगा दिया ये वाला। चांदनी देखो कितना सुंदर लग रहा है। गाइस बताइए आप लोग कमेंट करके कि चांदनी ने हेयर स्टाइल बनाया है भाभी का कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भाभी आज नई दुल्हन की तरह तैयार हो रही है, जैसे अपने शादी में तैयार हुई होंगी, जैसे हम लोग के यहाँ जैसे चौठारी पूजा में तैयार हुई थी ना, वैसे ही मतलब आज भी भाभी दुल्हन की तरह तैयार। हम लोग कोशिश करेंगे ना कि पूरा एकदम दुल्हन की तरह भाभी को तैयार करें। ये हेयर स्टाइल बन गया। और ये देखिए भाभी ने चूड़ा भी पहन लिया है, ये जो राजस्थानी चूड़ा जो कि मैंने स्पेशली बनवाया था। मम्मी मुझसे बोल के बनवाई थी अपनी बहू के लिए, हर एक चीज़ मतलब स्पेशल बनवाई है मम्मी, है ना मम्मी? हाँ। क्यों मम्मी? कितना शौक था मेरा।
मम्मी को बहुत शौक था कि मेरी बहू हर चीज़ मतलब पहली स्पेशल बहू पहने। अभी है। हाँ, तो ये मतलब ये सौभाग्य की बात होती है ना कि इतनी अच्छी सास मिले। सबका अपना अपना नसीब होता है, कर्म का फल होता है कि सास भी इतनी अच्छी मिलती हैं कि हर चीज़ मतलब सोच समझ के कि ये नहीं, ये स्पेशल स्पेशल सारी चीज़ें खरीदवाती हैं। तो ये जो चूड़ा आप लोग देख रहे हैं ये भाभी का मतलब बहुत ही स्पेशल बनवाए थे हम लोग। और ये जो आप लोग कंगन देख रहे हैं ना ये भाभी का यहीं से मतलब मेरे मायके से मतलब भाभी के ससुराल से चढ़ा हुआ है। अभी भाभी के मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। ये कौन सा सिंदूर है? तो ये येलो वाला सिंदूर है जो हम लोग के यहाँ शादी में होता है ना, वही वाली सिंदूर है ये जो सिंदूरा में होता है ना मम्मी। और हमारे बिहारी कल्चर में आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है, जब भी कोई स्पेशल डे होता है ना, हम लोग यही येलो वाला सिंदूर ही लगाते हैं ना मम्मी। हाँ, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है हमारा बिहारी सिंदूर और भाभी सज धज के तैयार होंगी। अभी सिंदूर वगैरह लग गए, हेयर स्टाइल बन गए। और अब देखिए आप लोग भाभी सारी वारी पहन के तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ना मम्मी। ऐसे लग रही हैं जैसे मतलब आज ही शादी होने वाली है। जैसे शादी के दिन भाभी जैसे लग रही थी ना, और फिर चौठारी पूजा के दिन आज भी वैसी ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही शादी होके आई हैं भाभी। ऐसा हम लोग को ये लग रहा है ना जैसे भाभी जा नहीं रही हैं, जैसे हम लोग के यहाँ आई हैं अभी ना मम्मी दुल्हन बन के। तो भाभी दुल्हन बनकर रेडी हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही सुंदर लग रही हैं गाइस, सच में नज़र ना लगे, भगवान किसी की नज़र ना लगे। बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ चांदनी बहुत अच्छा बनाई है और साड़ी वगैरह हम लोग पहना दिए हैं। सपना मेरी हेल्प करी है भाभी का पिन अप करने में। हम लोग अभी पिन लगा रहे हैं भाभी को। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये भी पूछा है कि भाभी के हस्बैंड यानी हमारे भैया कहाँ हैं। तो भैया को सोशल मीडिया नहीं पसंद है, यूट्यूब पे आना या फिर कोई भी सोशल मीडिया उतना नहीं पसंद है। इस वजह से भैया हमारे व्लॉग्स में नहीं आते हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। तो अभी हमारी भाभी दुल्हन बन के तैयार हो चुकी है, एकदम बन ठन के तैयार है अब घर जाने के लिए, अपने मायके जाने के लिए। मायके जाते टाइम कल आप लोग देखिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग वैसे भी बहुत लंबा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।